मैचेस कराएंगे। इस तरह मैचेस, लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है, स्टेडियम जनरेटर में पेट्रोल हमारे नहीं होता, हम क्या घंटा यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे यार? खाम खां की ये सारी सर दर्द है, खाम। और आपको बताऊं अंदर की खबरें, यकीन करो मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि आईसीसी की डेलीगेशन की टीम जब पाकिस्तान आई है कजाफी को देखने था, वो काम अब शुरू हो चुका। बहुत सा हो रहा था कि यार हमसाया मुल्क से कि शायद स्टेडियम्स पाकिस्तान के तैयार नहीं हो पाएंगे और शायद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में कोई रुकावट आ सकती है। अभी हमने रावलपिंडी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। खां की बेइज्जती होना, सीरियस नोट, हम तैयार नहीं हैं, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। और यकीन करो जो हरकतें हमारी हमें रोड के ऊपर उल्टा लटकाकर हमारी जो पिछवाड़े हैं उनके ऊपर जितने छितर मार सकते हो मारो, हमें कोई टेंशन नहीं है। जो हमारी हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, लिटरली हम यही डिजर्व करते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए टोपी ड्रामे और अवाम को चूना लगाना, उसके बाद आईसीसी को चूना लगाना, फिर इंडिया वाले तो वो तो पड़ोसी हैं, उनकी नजर है हमारे ऊपर, हमसे ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर अपनी मीडिया में, यहाँ पर मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं, इस घटिया मीडिया से मैं नहीं हूं, मैं बस नॉर्मली एक फंटर हूं जो कि आप लोगों के साथ आकर गपशप करता हूं। बाकी मेरे को मीडिया और जर्नलिस्ट वगैरह मेरे को नहीं बनने का, समझ आइए ना। अच्छा, उसके बाद यहां पर पाकिस्तान के कुछ हैं मीडिया के 2 टके के नल्ले छपड़ी बेरोजगार जो हाथों में इतना बड़ा पकड़ के माइक और चले जाते, देखे जी तेजी से काम जारी हो रहा है, अभी यहां पर काम हो गया, अभी यहां पर मिस्त्री लगे हुए हैं, अभी यहां पर रात को ये क्रेन आएगी और स्टेडियम को उठाकर उल्टा करेंगे, फिर इसके अंदर पानी लगाएंगे तो स्टेडियम अपने आप बड़ा हो जाएगा। लिटरली यही सारी बातें कर रहे हैं, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, ये हमें गधा समझ रहे हैं और वाकई समझना चाहिए भी। खैर पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। और ना सीरियस नोट, पाकिस्तान की खुद भी पता है पाकिस्तान को कि भाई वी आर नॉट रेडी, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इतनी तैयारियां करना और ये झूठे वादे करना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तैयारी एकदम कंप्लीट हो गई, हमारे स्टेडियम एकदम तैयार है, भाई नहीं है, हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट नहीं। और मैं आपको गारंटी ये बात अभी से लिख के कह रहा हूं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव होने जा रही है, क्योंकि यहां पर तीनों स्टेडियम, एक स्टेडियम नहीं, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, तीनों स्टेडियम को खोद के रख दिया है। अब एक कब्रें बना दी हैं, कब्रें, पता नहीं कौन से तुम लोग कब्रें निकाल रहे हो, खोदे जा रहे हो, नीचे से कौन से पीर बाबा ने निकल के तुमको ऐसे दुआएं देनी और सारे स्टेडियम तुम्हारे खड़े हो जाएंगे। अजीब ही तमाशा लगाया हुआ है भाई, इतना क्यों खुदाई करते हो? देखो जब ये पता था आपको, 3 साल पहले पता था ना कि जो पाकिस्तान की एक होस्टिंग है चैंपियंस ट्रॉफी की, उसके लिए आपने स्टेडियम तैयार करने हैं, तो तुम लोग को यहाँ 4 महीने पहले होश आया, क्योंकि 4 महीने पहले से ही काम शुरू किया तुम लोगों ने, उससे पहले सोए हुए थे। असल में इन लोगों को इंतजार था कि आईसीसी वाले हमारे मुंह पर कुछ पैसा हमारे स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए, तो हम काम शुरू करें। अपनी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, हम तो भिखारियों की तरह जो है वो पूरी दुनिया के सामने जाकर लेट जाते हैं, अपनी यहां पर जो है जेबें खाली पड़ी, आईसीसी का इंतजार कर रहे थे। और फिर जब आईसीसी ने पैसा दिया तो तीनों स्टेडियम खोद दिए, और इसी लालच में खोदे था कि आईसीसी के आगे भीख मांगने में हमें आसानी पैदा हो कि भैया जी देखिए 3-3 स्टेडियम खोदे हुए हैं, हमारी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है, प्लीज हमें पैसा दे दो। और पैसा मिला भी। ये और उसको कराची को देखने, पिंडी को देखने, तो उन्होंने जो बातें की है ना, उसके बाद पीसीबी को मुझे लगता है पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यकीन कर लो मर जाना चाहिए। जो इन्होंने गोलियां दी थी आईसीसी को, आईसीसी अब वो गोलियां नहीं खा रहा, ये जो उनको ड्रामे करके दिखा रहे थे अपने, जो हर बार कह रहे थे कि जी इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, छनकना हो जाएगा, किधर गया, छनकना हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको बताता हूं, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, इन्होंने 20 दिसंबर की डेट ली थी आईसीसी से कि स्टेडियम कंप्लीट हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने बोला था कि 15 को हो जाएंगे। फिर मोहसिन नकवी को आईसीसी ने 31 दिसंबर की डेट दी, मोहसिन नकवी साहब ने बोला 25 तक हो जाएंगे। अब आईसीसी ने काम ही मुका दिया, अब पेटा उन्होंने दिया 25 की। अब आईसीसी की डेलीगेशन की टीम आई है, मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं वो बोल के क्या गया और उन्होंने इनको बजाया किस तरह। एक मेरी बात सुन, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, लेकिन जो पीसीबी के अंदर दूसरे लोग लगे हुए हैं ना, वो काम को सीरियस नहीं ले रहे। मोहसिन नकवी साहब तो ले रहे हैं, बाकी बंदे सीरियस नहीं ले रहे। अब मेरी बात सुनो, आईसीसी की डेलीगेशन टीम आई है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया बॉक्सेस के विजिट किए हैं, उसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम के विजिट किया है, और आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने यही बोला है कि ये आपने क्या बना दिया है, ये बोला है उन्होंने भाई कि ये आपने क्या बना दिया है, ये आपने क्या बना दिया है।
जो बन ही नहीं रहा। और साथ ही साथ आईसीसी की जो टीम थी उन्होंने वो साथ मैप, वो नक्शा लेके हाथ में उन्होंने नक्शा पकड़ा हुआ था और साथ साथ वो ये देख रहे थे कि 6-7 महीनों में आपसे ये एक छोटी सी बिल्डिंग नहीं बनी। और दूसरी, आधे स्टेडियम में मैचेस होने हैं। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अधूरे स्टेडियम्स में मैचेस होंगे। निकलो मेरे घंटे के बाहर जो कह रहे थे कि 5 स्टार होटल भी बनेंगे, स्टेडियम भी बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। उधर आईसीसी की टीम बजा के चली गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उधर आईसीसी की टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजा के चली गई है। तो ये शायकीन बैठेंगे कहाँ पे, ये कुर्सियाँ कब से लगना शुरू होंगी? मैंने 2 रोज पहले वीडियो किया था और मैंने आपको बताया था कि 2 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक में लगना शुरू हो जाएंगी। अब नेक्स्ट वीक शुरू हो गया है, आज मंगल है और आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ लगना शुरू हो चुकी हैं। ये सब्ज और वाइट कुर्सियों का कॉम्बिनेशन है जो लगना यहाँ पे शुरू हो चुका है। लगभग 3 दिन शायद लगेंगे कि पूरे के पूरे स्टेडियम में कुर्सियाँ लगना लग चुकी होंगी, मेरा ख्याल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर देख सकते हैं आप, वो वहाँ पे शॉपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ पड़ी हैं। अब इनकी इंस्टॉलेशन का काम बेसिकली ये अब शुरू हो गया है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि ये फोल्डिंग चेयर्स होंगी, पहले यहाँ फिक्स होती थी, अब ये फोल्डिंग चेयर हैं। ये यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह इसके ऊपर लगाए जाएंगे और इसको जब पूरी की तरह लग जाएगी तब इसके ऊपर बैठा भी जा सकता है। बट फिल वक्त इनकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, पहले ये पायदान टाइप लगा रहे हैं, फिर सीट लगाएंगे। और ये आप इस तरफ को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये कुर्सियों का जो सब सामान है वो यहाँ पर पड़ा है और ये इंस्टॉलेशन इसकी चल रही है। और अगर आप उस तरफ को देखें तो वहाँ पे वाइट कुर्सियाँ जो हैं वो वहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो बेसिकली ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिनिशिंग में शायद अब इसका फिनिशिंग का समझिए कि अब एक तरह से आगाज़ हो चुका हुआ है, क्योंकि पहले ये जगह बनी थी, उसके बाद इसको प्लस्तर किया गया, फिर पेंट किया गया और अब इसका कुर्सियाँ एक आखिरी मरहला है कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगना भी अब शुरू हो चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के और क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये कुर्सियाँ का मैं खुद भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब ये सारी लग जाएंगी, शायद 2 या 3 दिन इनको और लगेंगे, तब इनका जो एरियल व्यू आएगा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ हैं, वहाँ ऊपर सफ़ेद हैं और इसी तरह से एतराफ़ में यूं ही सारा का सारा मंजर आपको देखने को मिलेगा। अब आज मंगल है, अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, उसके 2 दिन के बाद दोबारा के मैं फिर ये बनाऊंगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि 2 दिन के अंदर यहाँ पे कितनी कुर्सियाँ और ऑलरेडी लग चुकी हैं। अब मैं दोबारा खंदक दिखाता हूँ, ये हर बार मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा होता हूँ क्योंकि ये बहुत से क्रिकेट शायकीन इस तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। ये पहले मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया, अब इसका पेंट वगैरह भी यहाँ पे लग चुका हुआ है और अब सिर्फ जहाँ पे नेट लगना है और इस तरफ देखें आप जहाँ पे जंगले भी इस पे लग रहे हैं। छोटे स्टेडियम के मनाजिर दिखाए हैं, कदावी स्टेडियम के मनाजिर हमारे सामने बैठे हैं क्योंकि कादिर ख्वाजा साहब अभी वहाँ से आए हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के मीडिया के तर्ज़ अमल को? बात ये कि ख्वाजा ने जो आपको रिपोर्टें दी है ना, वो उसने अपने पास से नहीं दी है, ना ख्वाजा को वहां से कोई तनख्वाह मिलती है। ख्वाजा ने जो कुछ देखा है वही उन्होंने आके बताया है कि स्टेडियम बड़ी तेजी के साथ जो है वो रेनोवेट हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है और जितना एक इंसान कर सकता है उतना काम जो है वो उसके ऊपर हो रहा है। बाकी रहा भारत का बोलना, तो वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमें इससे कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारी खेल को किस तरह से बर्बाद किया और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है और उनकी मतलब ये तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने लगा है ये किसी तरह से जो है मौखर हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं और चला जाए। तो ये तो उनकी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश अपनी करती रहे। लेकिन ये है कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं भी बोर्ड का बड़ा वो नाकिद रहा हूं और मैं जो भी कुछ होता था बड़े बमागे दोहल कह भी देता हूं। लेकिन यह है कि इस मौके के ऊपर हमें कुछ ना कुछ अपने बोर्ड के साथ भी खड़े होना है, अपनी कौम के साथ भी खड़े होना है। और चेयरमैन साहब जितनी कोशिशें कर रहे हैं, वो खुद भी रात और दिन वहां पे अचानक आ जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि ये इवेंट जो है ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे तशख्खुस को जो है वो बड़ा करने के लिए होगा, हमारा चेहरा दिखाने के लिए बड़ा होगा कि पाकिस्तान एक पूरा मन, एक खूबसूरत, एक स्पोर्ट्स लवर जो है वो मुल्क है। तो ये है कि ये तो हो रहा है। जहां तक जिंदा दिलों का शहर है ना जी, जिंदा हमें भारतीय मीडिया से कुछ नहीं लेना, उनका काम तो यही है शोर। हाँ, अच्छा कादिर, वैसे ये जो आज देखा है कि शायद वो जो सड़क है जो जाती है रास्ता स्टेडियम की तरफ, वो चौरंगी से अंदर वाली से, वो भी कुछ साफ होना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। और देखिए वो उसके लिए सीवरेज के लिए खुदाई की भी थी वहाँ पे, और मेरा ख्याल ये है कि अभी तक तो उसकी बहरहाल क्लीनिंग वगैरह की गई है, लेकिन अभी उसकी जो मुरम्मत का काम है, जो नया बनाया जाएगा, वो तब बनाया जाएगा जब बिल्कुल स्टेडियम फिनिशिंग जो है वो टच पे पहुंच जाएगा।
मतलब हैवी मशीनरी निकल जाएगी, मशीनरी जब निकल जाएगी, जब खैरबाद कह दिया जाएगा, खैर से उनको मतलब मट्टी फट्टी सब खत्म हो जाएगी, मट्टी वगैरह सब खत्म हो जाएगी, गर्द खत्म हो जाएगी, टफ टाइल्स भी लगेंगी साइड पे और दरमियान में जो है। तो पीसीबी ने फिर करवाई अपनी बेइज्जती। पहले तो पीएसएल के ड्रॉप में अपनी बेइज्जती करवाई, शादी का टेंट लगाकर ड्रॉप करवाया और माइक चला नहीं, स्क्रीन बंद हो गया, माइक की आवाज़ नहीं, पूरा पाकिस्तान ने मजाक उड़ाया। पाकिस्तान तो उड़ाया, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। उनके मुल्क के फॉर्मर क्रिकेटर कामरान अकमल लेके सब ने मजाक उड़ाया दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ इनका स्टेडियम अभी तक रेडी नहीं हुआ, कुर्सियां लगना स्टार्ट हो गई। इनको 25 जनवरी तक आईसीसी ने इनको टाइम दिया है। आईसीसी के टीम मेंबर आए थे और सब देख के गए, क्या हुआ क्या नहीं अभी तक कुछ पता नहीं दोस्तों। अगर पाकिस्तान ने अगर स्टेडियम तैयार नहीं, पाकिस्तान को रेडी करना होगा स्टेडियम। अभी तक कुर्सियां भी लग रही हैं धीरे धीरे, क्या मालूम हो सकता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे मोहसिन नकवी ने, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या 25 जनवरी तक स्टेडियम तैयार हो पाएगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मोहसिन नकवी ने कहा है 25 जनवरी तक हम स्टेडियम रेडी कर देंगे। वहीं पे पीएसएल के ड्रॉप में ऐसा हंगामा देखने को मिल गया, माइक नहीं चल रहा, स्क्रीन बंद हो जा रही है, पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा ली। क्या इस बार भी बेइज्जती करवा रहे हैं स्टेडियम ना रेडी करके? आईसीसी ने तो दे दी है धमकी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।